हमें सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल। सही है, लेकिन देखें वो एक आपको पता ही है कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे मेरिट है, वो मेरिट का कत्लेआम नहीं होने देते। और वो उनके बाकी भी जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आईटी का सेक्टर है, बेंगलोर सिटी में आप देखें, बेंगलोर जो उनका वो जिला है उसको आईटी सिटी, आईटी टावर कहा जाता है। गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन, और यूएई में भी नजर आएंगी, दुबई में भी नजर आएगी। उसकी वजह ये कि उनको उन्होंने इम्पीटस दिया है। अब वो बात नहीं है कि औरतें घर रहे हैं, अब बाशाना बिछाना औरतें हैं। औरतों को राइट औरतों को मिलने चाहिए। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब वो दौर नहीं रह गया कि औरतें सिर्फ हांडी रोटी करें, पकाएं शाएं। अब वजह यह है कि अब हुनर जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। पार्लियामेंट में 33% लड़कियां आ सकती हैं और गाँव की लड़कियां भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए। नहीं, आई थिंक जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। ज्यादातर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही हो रहा है, जो भी मोदी काम कर रहा है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। ये पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि उनको मोदी के फॉर बात कर रहा है, पहली बार। क्योंकि ज्यादातर जो रूल्स उसने पास किए वो अगेंस्ट ही थे मुस्लिम्स के। जो हिजाब बैन हुआ था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आई डोंट नो है ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का इस तरह ध्यान है ही नहीं। मोदी जी ने जो सम्मान मुस्लिम महिलाओं को दिया है, ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इंडिया के मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। एक वीडियो जो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ है और पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल जिसका नाम अनम शेख ऑफिशियल है, उसने इस वीडियो को कवर किया है और उस पर पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखा है। तो चलिए हम भी वीडियो को देखते हैं। बेसिकली सवाल है एक, लेकिन उससे पहले आप मुझे पहले बताइएगा कि अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों की बात करें तो वो इस टाइम फ्रीडम में है या तंग है? वहाँ पे मुसलमान औरतें आई थिंक सो के बेचारी तंग तो हैं। तंग है मतलब सारी तंग है या उनको आजादी है? वो बड़े बड़े लेवल पे हैं, वो सीईओज हैं, लेवल्स पे भी हैं। क्योंकि मैंने चेक किया, जैसे ना वो इंडियन सिविल सर्विस है, वो सबसे आपको पता है क्रीम ऑफ द क्रीम होता है। हमारे जहाँ पे जैसे सीएसपी ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन सिविल सर्विस होती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पीएसपी ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस है, तो उसमें भी मैंने देखा। फिर नेवी में भी है, आर्मी में भी, इसरो में भी है। साइंस उनके देखे ना, स्पेस एजेंसी है, लेकिन उसमें भी और 50 तो कुछ है उनकी। जी जी जी। और यहाँ पर देखे यहाँ पे नहीं है। ये बातें सुनकर चचा की हवा निकल गई। हमें सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल। सर आप जी जी जी, बात आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन देखें वो एक आपको पता ही है कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे मेरिट है, वो मेरिट का कत्लेआम नहीं होने देते। जहाँ पे पर्ल्स ऑफ नॉलेज या विजडम की बात है, या जहाँ पे फेयर प्ले की बात आती है, उसको उन्होंने मेंटेन किया और मेरिट को भी किया। मेरिटोक्रेसी जिसको कहती है, वो उनकी ब्यूरोक्रेसी भी करती है, वो उनका पॉलिटिकल क्लाउड भी करता है। उनकी जो मुसलमान ख्वातीन है वो पूरी दुनिया में, गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन, और यूएई में भी नजर आएंगी, दुबई में भी नजर आएगी। उसकी वजह यह कि उनको उन्होंने इम्पीटस दिया है और उनकी वो जो है एनकरेजमेंट की है और उनको बड़ी ज्यादा बैकअप भी किया। ये एक प्लस पॉइंट। सर मोदी की एक स्पीच हो रही थी तो मुझे वो बड़ी लाइन पसंद आई और वो मैंने सीखी। उसने कहा कि कुरान के अंदर 113 बार, आई थिंक सो मैं गलत नहीं हूँ, तो 113 बार जो है वो इल्म की बात की गई है। तो मतलब उसने मुसलमानों से मुहातिब होकर कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तरक्की करना, अगर तुम लोग चाहते हो अपना मुकाम रखना, तो कुरान पढ़े हो तो उसमें इल्म की बात है, उसको भी सीखो। क्या उस बंदे ने सही कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। आप देखेंगे वो हम कहते थे, वो जो ख्वाब हम देखते थे एशियन टाइगर का 47 में, उसने बन के दिखाया। सही बात है। और उनको एशियन टाइग्रेसेस बनाया, मैं कहता हूँ। और वो देख लें कि उनके अंदर इत्मीनान, मुस्लिम औरतें कितनी हैं कि उनको उन्होंने नहीं कहा जी इनको इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में फेल कर दिया जाए कि जी वो ये है। और उनका एग्जाम हमारे से कहीं मुश्किल होते हैं, आपको पता ही है कि वो फिजिकली भी और मेंटली भी, और वो दूसरा भी जो है उनका मेंटल प्रोग्रेस भी चेक होती है, फिजिकल भी होती है।
और वो फिर उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल पीपल शुड बी, वो जो पहले था, वो जब पाकिस्तान बनने से पहले वो जो चलता था ना कि जी वो शुद्धि की तहरीक और संगठन की कि सारे हिंदू हो जाए, उस चीज के ऊपर कहो कि मोदी साहब भी उसके उस थियोलॉजी के फॉलोअर हैं, लेकिन इस चीज पर उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं, ये उनका एक अच्छा सर जो मर्जी है, लेकिन उसने औरतों को तो राइट दिया ना, हाँ और इंस्पायर करती है ये चीज पाकिस्तानी औरतों को भी। ये हमें उनसे जो है सीखना चाहिए। ये चीज हमें अपने अंदर भी हमारी सोसाइटी में इनकलकेट करनी चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे रूलर्स को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे बाकी जो लोग हेल्प ऑफ अफेयर्स में, उनको अगर इंडिया के पिछले 5 सालों को देखा जाए तो ये महिला पत्रकार बिल्कुल सही कह रही है कि इंडिया की महिलाएं पिछले 5 सालों में इतना डेवलप की हैं, शायद ही किसी अन्य कंट्री के महिलाएं इतना ज्यादा डेवलप की हैं। चाहे बात इंडियन आर्मी की हो, इंडियन नेवी की हो, यहाँ तक कि संसद में भी महिलाओं का 33% सीट आरक्षित कर दिया गया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है ना, लेकिन औरतों की अगर बात करें, क्या आप समझते हैं इक्वालिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तासुब है, असल में लैक ऑफ नॉलेज भी है, सब कुछ है। जो एक्चुअल बात है, जिस तरह इस्लाम ने हकूक दिए हैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करता, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उस हवाले से अभी वो तकियानुसी और पुराने ख्यालात की तरफ अभी भी गामजन है। बिल्कुल है। अगर हम बात करें मुस्लिम ही औरतों की, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में, वहाँ पर फ्रीडम है कि नहीं है? वो देखें जी, वहाँ का बेहतर तो ज़्यादा नहीं हम इतने हवाले से कह सकते, लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल में सबको है अपनी अपनी आज़ादी हासिल। बिल्कुल सर, वहाँ पर बड़े बड़े सीईओज में हमें औरतें नजर आती है, नेवी जो कि इतना टफ है, लेकिन वहाँ पर भी औरत है। स्पेस एजेंसी इसरो, वहाँ पर भी औरत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, इस्लामिक कंट्री है सर, लेकिन यहाँ पर औरतों को वो चीज़ नहीं मिली। क्या वजूहात है, क्यों नहीं मिली? देखें जी, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब तो विद्यार्थियों में भी लोग पढ़ लिख रही हैं, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा। ख़वातीन को जो तालीम है वो यहाँ भी दिलवाई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी क्योंकि इसमें मज़ीद शऊर जो है वो डेवलप होगा। कुछ लोगों का वो जो है उस हवाले से रिजर्वेशन होती है कि भाई उस फील्ड में जाएंगे, वो लड़का लड़कियां मिक्स कोटा नहीं देती ना सर, गवर्नमेंट कोटा नहीं देती। अब बिल पास करते हैं, उसमें औरतों का इतना कोटा नहीं होता। देखें मेरी बात सुने, अभी आपको मैं स्पेशल अपनी बात बताता हूँ। ये हमारे बाहर के इलेक्शन हुए हैं, खवातीन का कोटा था वापस ले लिया गया स्टे करके। क्यों? पाकिस्तान बार कौंसिल कहते हैं ये सीट नहीं, वैसे देखा जाए नो ही नो शी सबका बराबर है, लेकिन बात ये है अभी उस पे स्टे हो गया है। सर गलत है कि नहीं है? गलत है, औरतों को दबाया जा रहा है। नहीं दबाना चाहिए, बात ये है। और एक मुल्क की मौशियत के लिए कितना जरूरी है औरत को भी पढ़े लिखे होना। जी अब जरूरी है। अब वो बात नहीं है कि औरतें कर रहे हैं, अब बाशाना बिछाना औरतें हैं। औरतों को राइट औरतों को मिलने चाहिए, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब वो दौर नहीं रह गया कि औरतें सिर्फ हांडी रोटी करें, पकाएं शाएं। अब वजह यह है कि अब हुनर जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी है। मैं एक वीडियो आपको सुनाना चाहूंगी, मुस्लिम औरतों की है, जो कि इस टाइम है हिंदुस्तान के अंदर। मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। मानते हैं आप? हम तो उसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री का हद तक तो मैंने सुना है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन बहरहाल मिलना चाहिए औरतों को। ये बात दरअसल ये हम मोदी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, हम मोदी को कातिल कहते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं ना पाकिस्तान में, लेकिन औरतें कुछ और कह रही है वहाँ पे। और अगर हम उनके बिल भी पास अगर दिए हैं तो वाकई बहुत अच्छा किया, दिए ख्यालात जो दिए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। राइट यहाँ भी मिलने चाहिए। सर वहाँ पर रिजर्वेशन बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में 33% लड़कियाँ आ सकती हैं, और गाँव की लड़कियाँ भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए, कैसी बात है ना सर? बिल्कुल लड़ना चाहिए, इसमें कोई शक है? इसका नाम क्या? बिल्कुल ये खवातीन की सीटें अलहदा भी मुख्तस हुई हैं। सही बात है। तो वजह यह है कि इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, बल्कि हुनर आना चाहिए औरतों को काफ़ी ज़्यादा। जब ये हमारी पहली कंट्री की बेनज़ीर बनी थी, मुझे याद है उस वक्त क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए माशरे में, लेकिन वो साबित किया कि इस्लामी वाकई वो हीरो थी। लेकिन ना जर्नलिस्ट जो औरतें होती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये शादी के मटेरियलिस्ट नहीं है। तो सर ऐसी बातें करेंगे हमारे मुसलमान मर्द, तो कैसे माशरा तरक्की करेगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत है बात, ऐसी नहीं बात। एक्सट्रीमिस्ट जहाँ होगी वहाँ माशरा तनज़्ज़ुल का शिकार होगा, तरक्की नहीं करेगा। औरतों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए, शुरू से हमेशा कायल रहा हूँ। को एजुकेशन मैंने खुद भी पढ़ा है, सेपरेट भी पढ़ा है, लेकिन वजह यह है कि अच्छा लगा है जिसको कहते हैं। नहीं, आई थिंक जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। ज़्यादातर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही हो रहा है, जो भी मोदी काम कर रहा है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। ये
पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि उनको मोदी के फॉर बात कर शायद सोशल मीडिया सही से यूज नहीं करती हैं। आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से कह रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रूल्स उसने पास किए हैं वो अगेंस्ट ही थे मुस्लिम्स के। कोई रूल जो अगेंस्ट मुस्लिम्स के हो? जो हिजाब बैन हुआ था, वो बैन नहीं हुआ था, वो ये था कि आपने मतलब एक मुस्कान वाली आप बात कर रहे हो, वो पूरे इंडिया में बैन नहीं हुआ था। उसका ये था कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते, बाया नहीं पहन सकते, तो जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो आप पहन के आओ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बट अगर टेक्निकली देखें, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं वो दे वुडंट लीव देयर रिलीजन फॉर एक दुनियावी चीज, राइट? तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल का यूनिफॉर्म है या क्या है, उनको अपना एक उनका रिलीजियस अटायर है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको फ्रीडम होना चाहिए कि वो पहन सकें उस तरह से। पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है ना, तो पाकिस्तान में कोई स्कूल ऐसा बता दो मुझे या कॉलेज बता दो जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म हो और साथ अबाया कोई बच्चा पहन के बैठा हो, या हिजाब में कोई बच्चा बैठा हो। हर स्कूल में होता है, हर यूनिवर्सिटी में आप ले जाएं आपको हिजाबीज और अबाया में लोग मिल जाएंगे, हर स्कूल में भी मिल जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया होता है? जी नहीं, हर जी बिल्कुल होता है। नहीं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। अब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया नहीं होता, बट दे हैव द फ्रीडम टू चूज, इफ दे वांट टू वेयर दे कैन वेयर। हो सकता है मे बी, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से पूरे 10 साल मतलब मैंने स्कूल लाइफ गुजारी है, कॉलेज लाइफ गुजारी है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बट मे बी आप देखा हो। मैंने देखा, मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में थे लोग जो अबाया और निकाब पहन के आते थे। क्या कहोगी इस मुस्लिम जैसे औरत ने बताया है, आज का अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ पर औरतें हर जगह पे लाइक नेवी में है, इवन कि उनके साइंटिफिक एजेंसी जो है इसरो, उसमें भी औरतें हैं, चांद पर पहुंचाया उसमें भी औरतें हैं, हर जगह पे औरतें हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, बहुत सही क्वेश्चन है। उस तरह का मतलब एक होता है ना पोटेंशियल, या फिर बड़ी बड़े सीईओज लेवल पे लड़कियां वो नहीं नजर आती। भाई दैट इज ट्रू, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मोस्टली आई थिंक हमारे माइंडसेट का मसला है थोड़ा बहुत, हम खुद ही थोड़ा सा पीछे रहते हैं, थोड़ा सा माशरा हमारा रखता भी औरतों को पीछे। आई थिंक इवन इफ देयर इज हिजाब एंड दिस स्टफ, तो ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी पोजीशंस को या फिर हमारे काम को, पर फॉर सम रीजन वो करता है। तो हमारे माशरे में ये कमी है, ये सही बात। क्या लगता है आपको कि कल की भी एक न्यूज थी जो कि औरत गांव की थी और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि मोदी ने कहा कि जो गांव की औरतें हैं वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगी और वो भी इलेक्शन में आएंगी। कि आपको पता होगा मोदी जो है वो छोटे तबके का था और बड़ा मतलब पुअर फैमिली का था, तो उसने कहा कि छोटे तबके की औरतें भी आएंगी। क्या ये इनिशिएटिव अच्छा है? जी ऑब्वियसली अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आई डोंट नो है ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का इस तरह ध्यान है ही नहीं। दे डोंट केयर, औरत हो या मर्द हो, दे पैसे दो, ले लो एजुकेशन। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग ज्यादा है? कुछ औरतों के लिए फ्रीडम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, कुछ एरियाज में है, कुछ सोसाइटीज में है, अदरवाइज ऑल ओवर पाकिस्तान देखे तो ऐसा नहीं है। और नहीं है तो क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए लड़कियों को। जी होनी चाहिए। और हाँ ये ट्रू है कि पाकिस्तान में नहीं है, शायद कुछ अर्बन सिटीज़ में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, थोड़े सिटीज़ वगैरह में है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में चले जाए तो वाकई में बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहोगी आप, होना चाहिए लड़कियों को? होना चाहिए। किस लिहाज से? जिस तरह से दुनिया में, यूरोप में, एशिया में भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं, इवन दुबई देख लो, जैसे कहने को इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी लड़कियाँ वैसे ही हैं जैसे यूरोप में है, इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में वैसा नहीं है। इवन फॉरेनर जब आते हैं वो भी यहाँ इसीलिए नहीं आते, उनको वैसा फ्रीडम नहीं मिलता। क्या होना चाहिए? इससे हमारी कंट्री जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी। बिल्कुल होना चाहिए, लड़कियों को भी मतलब ऐसे फ्रीडम्स मिलने चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में और दूसरे लड़कों को मिलते हैं, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़े कम मिलते हैं यहाँ। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, लास्ट में ये दोनों लड़कियां कह रही हैं कि मोदी जी जितना भी कानून बनाते हैं वे सब मुस्लिम महिलाओं को खिलाफ ही बनाते हैं। पता नहीं ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जबकि हम 3 तलाक को देखें उससे सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को ही हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोगों का माइंड वॉश ऐसा कर दिया गया है कि वे भारत के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, वे भारत के कानून के बारे में जानना ही नहीं चाहते, जबकि वास्तविकता तो ये है कि भारत का कानून सबके लिए एक समान बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो इसी प्रकार के रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।